एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो सिर्फ अच्छी अच्छी बातों या पॉजिटिव थिंकिंग पर नहीं बल्कि ठोस सबूतों पर टिका हो। क्या ऐसा कॉन्फिडेंस बनाया जा सकता है? बिल्कुल। आज हम उसी साइंटिफिक फॉर्मूले को समझने वाले हैं जो सिर्फ बातों से नहीं बल्कि असली एक्शन से रियल कॉन्फिडेंस बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, कोई 6 साल पहले मेरी हालत ये थी कि मैं ऑडियंस में बैठकर एक सवाल पूछने से भी डरती थी। स्टेज पर बोलना तो बहुत दूर की बात थी। और आज मैंने 100 से ज़्यादा स्टेज टॉक्स दी हैं और कई सोशल मीडिया अकाउंट्स मैनेज करती हूँ जिनके लाखों में फॉलोअर्स हैं। तो ये बदलाव, ये ट्रांसफॉर्मेशन आया कैसे? आज हम इसी की बात करने वाले हैं। तो ये तो थी मेरी कहानी, लेकिन हो सकता है कि ये सिर्फ मेरी कहानी ना हो, शायद कई लोगों की हो। जरा देखते हैं, क्या इनमें से कुछ बातें जानी पहचानी सी लगती हैं। जैसे स्टेज पर बोलने की इच्छा तो है, पर ऑडियंस में बैठकर सवाल पूछने में भी डर लगता है। या फिर मीटिंग में क्या बोलना है इसकी पूरी प्रैक्टिस की, लेकिन फिर भी चुप रह गए। मन में एक डर कि अगर कुछ बोला तो लोग बेवकूफ समझेंगे। अकेले में तो एकदम खुलकर डांस करते हैं, पर दूसरों के सामने शर्म आ जाती है। अगर ये सब कुछ भी रिलेटेबल लग रहा है, तो अच्छी खबर यह है कि इसका एक पक्का सल्यूशन है। तो प्रॉब्लम आखिर है क्या? चलिए, सबसे पहले इसी को समझते हैं हमारे पहले सेक्शन में, विश्वास की गलतफहमी। देखिए, असली प्रॉब्लम की जड़ ये है कि हमें कॉन्फिडेंस के बारे में जो सिखाया गया है ना, वो अधूरा है, मतलब इनकम्प्लीट है। हमें बस सलाहें दी जाती है, लेकिन उसके पीछे की साइंस क्या है, साइकोलॉजी क्या है, ये कभी नहीं समझाया जाता। हमें क्या सलाह मिलती है? यही ना, कि शीशे के सामने खड़े होकर बोलो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, या फिर इसे मैनिफेस्ट करो। न जाने कितनी मोटिवेशनल रील्स सेव की होंगी इसी उम्मीद में कि भाई कुछ तो बदलेगा। लेकिन ईमानदारी से सोचें, क्या इससे कोई परमानेंट बदलाव आया? शायद नहीं, क्योंकि ये तरीके प्रॉब्लम की जड़ पर काम ही नहीं करते। तो अगर ये सब काम नहीं करता, तो फिर करता क्या है? इसका जवाब छिपा है हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला सेक्शन, दिमाग का विज्ञान। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो, तो वो ये है, हमारा दिमाग शब्दों पर नहीं, सबूतों पर, एविडेंस पर काम करता है। कोई खुद को कितना भी यकीन दिलाने की कोशिश कर ले, जब तक दिमाग के पास किसी की काबिलियत का कोई ठोस सबूत नहीं होगा, वो यकीन करेगा ही नहीं। और ये कोई कमी नहीं है, पता है, हमारा दिमाग नेगेटिव नहीं है, वो लॉजिकल है, तार्किक है। सोचिए, अगर कोई काम पहले कभी किया ही नहीं, तो दिमाग कैसे यकीन दिलाएगा कि ये हो सकता है? दिमाग का काम तो बस हमें सेफ रखना है। तो सीधी सी बात है, कोई सबूत नहीं तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं। तो फिर रियल कॉन्फिडेंस का वो साइंटिफिक फॉर्मूला है क्या? ये एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप की प्रोसेस है। स्टेप 1, एक छोटा सा एक्शन लिया जाता है। स्टेप 2, उस एक्शन से सबूत मिलता है। स्टेप 3, इन सबूतों से एक नई पहचान बनती है। और फाइनली स्टेप 4, जब ये पहचान मजबूत हो जाती है, तब मिलता है असली परमानेंट कॉन्फिडेंस। ओके, तो ये तो समझ आ गया कि सबूत यानी एविडेंस सबसे जरूरी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये सबूत बनाएं कैसे, खासकर तब जब शुरू करने के लिए कोई सबूत है ही नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल है ना? अगर कोई स्टेज पर कभी बोला ही नहीं, तो बोलने का सबूत आएगा कहाँ से? दिमाग कोई बड़ा एक्शन लेने ही नहीं देगा, क्योंकि उसके पास कोई पुराना डेटा ही नहीं है जिससे वो रेफर कर सके। इसका जवाब है दिमाग को एक तरह से हैक करना, और तरीका है छोटे छोटे क्लियर टारगेट सेट करना। देखिए, होता क्या है, जब हम बहुत बड़े लक्ष्य रखते हैं और फेल हो जाते हैं, तो हमारा डोपामाइन लेवल गिर जाता है। इससे हम और भी डिमोटिवेटेड महसूस करते हैं। लेकिन जब हम एक छोटा सा मैनेजेबल लक्ष्य पूरा करते हैं, तो हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है, और ये हमें एक कमाल का सेंस ऑफ अचीवमेंट और मोटिवेशन देता है। ये जो बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं ना, ये आसानी से एक दुष्चक्र, एक विशियस साइकिल बना सकते हैं। इंसान फेल होता है, डोपामाइन गिरता है, मोटिवेशन खत्म, और आखिर में कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। हमारा मकसद है इसी साइकिल को तोड़ना। तो ये सबूत बनाएं कैसे जाएं? छोटे छोटे लक्ष्य सेट करके। जैसे अगर मीटिंग में बोलने से डर लगता है, तो लक्ष्य ये नहीं है कि पूरी प्रेजेंटेशन देनी है। लक्ष्य बस इतना है कि 1 या 2 तैयार की हुई लाइनें बोलनी हैं। अगर सपना 1 मिलियन फॉलोअर्स का है, तो पहला टारगेट 1 मिलियन नहीं, 10,000 का बनाइए। और हाँ, अपनी पिछली सफलताओं को, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उन्हें लिखकर याद करना भी एक तरीका है। अच्छा,
एक्शन लेने की राह में एक और बहुत बड़ी रुकावट आती है, और वो है डर। तो अब सवाल ये है कि इस डर का क्या किया जाए? चलिए, अब चलते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ, डर का सामना। सबसे पहली और जरूरी बात, डर को देखने का नजरिया बदलना होगा। डर लगने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई कमजोर है। इसका बस एक ही मतलब है कि कुछ नया किया जा रहा है, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं किया। और ये तो ग्रोथ की निशानी है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। हम सब सोचते हैं कि पहले डर खत्म होगा, फिर हम एक्शन लेंगे। लेकिन साइंस हमें ठीक इसका उल्टा बताती है। सच तो ये है कि डर हमेशा एक्शन लेने के बाद ही कम होता है या खत्म होता है, पहले कभी नहीं। तो जब भी डर लगे, खुद से ये सवाल नहीं पूछना है कि मुझे डर क्यों लग रहा है। सही सवाल ये है, इस डर के बावजूद मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। बस ये एक सवाल पूरा नजरिया बदल सकता है। इसीलिए लक्ष्य निडर या फियरलेस बनना नहीं है। असली लक्ष्य है डरना और फिर भी उस काम को कर गुजरना। कॉन्फिडेंस डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के होते हुए भी एक्शन लेने की हिम्मत है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ जोड़ते हैं और उस असली फॉर्मूले को एक बार फिर से देखते हैं। कॉन्फिडेंस बनाने का बस एक ही तरीका है, और वो ये है छोटे छोटे एक्शन लेना, उनसे सबूत इकट्ठा करना। जब बार बार सबूत बनाए जाते हैं तो दिमाग में अपनी पहचान बदलने लगती है। इंसान जो डरता है से वो बन जाता है जो डर के बावजूद काम करता है, और तब मिलता है वो असली कॉन्फिडेंस जिसे कोई छीन नहीं सकता। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ कोई पैदा होता है। ये कोई जादुई शक्ति नहीं है। ये एक रिजल्ट है, एक नतीजा है जो एक्शन लेने से पैदा होता है, और इसीलिए यह हर किसी के लिए मुमकिन है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, खुद को बदलने की कोशिश नहीं करनी है। काम बस इतना है कि अपने दिमाग को नया सबूत देना है, उसे छोटे छोटे एक्शन से बार बार दिखाना है कि क्या किया जा सकता है, और धीरे धीरे यही दिमाग सबसे बड़ा सपोर्टर बन जाएगा। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क है। अब बारी है पहला सबूत बनाने की।